हेलो गाइस। आज 8th क्लास का लेसन इंग्लिश से पॉलीथीन और डिजास्टर। आओ इसके बारे में पढ़ें कि पॉलीथीन जिनको हम बड़ा इजी और कंफर्टेबल समझते हैं, सामान को ले आ जाने में, दूध लेने जाते हैं, कभी सब्जियां लेने जाते हैं या और दूसरे प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं तो हम बड़ा इजी इसको समझते हैं कैरी करना। तो देखिए इसके दुष्परिणाम जो हैं वो क्या हैं, आओ इसके बारे में जानें। राकेश अ स्टूडेंट ऑफ 5th स्टैंडर्ड, राकेश जो 5वीं कक्षा का एक विद्यार्थी है, विजिटेड हिज अंकल्स हाउस, वो अपने चाचा के घर जाता है, विद हिज पेरेंट्स एंड फाउंड ए हीप ऑफ डर्ट इन पॉलीथीन बैग्स स्टिंकिंग नियर बाय द हाउस। और वो देखता है, राकेश जो एक 5वीं कक्षा का छात्र है, वो अपने चाचा के घर अपने माता पिता के साथ जाता है और एक पॉलीथीन थैलियों का एक बहुत बड़ा ढेर जिसमें से बदबू आ रही होती है घर के पास देखता है। राकेश एंड हिज पेरेंट्स कवर्ड देयर माउथ्स विद देयर हैंकरचीफ्स एंड रश्ड इनटू द हाउस। राकेश और उसके माता पिता अपना मुंह अपने रुमालों से ढकते हैं और बड़ी तेजी से रश करके वो घर में प्रवेश करते हैं। राकेश अंकल एंड हिज फैमिली वार्मली वेलकम्ड देम, राकेश के चाचा और उसका परिवार उनका जो स्वागत करते हैं। राकेश अंकल, बाई देयर इज सो मच ऑफ स्टिंक आउटसाइड द हाउस, चाचा जी बाहर, ये घर के बाहर इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है, इतनी बदबू क्यों आ रही है। राकेश अंकल, राकेश का चाचा कहता है, माय डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डर्ट इन द पॉलीथीन बैग्स, ये इसलिए कि जो पॉलीथीन की थैलियाँ हैं उनमें गंदगी भरी हुई है, उनसे दुर्गंध आ रही है। राकेश, व्हाट इज पॉलीथीन, पॉलीथीन होता क्या है। राकेश अंकल, राकेश का चाचा कहता है, इट इज़ ए टफ लाइट फ्लेक्सिबल synthetic resin made by polymorphing ethylene, chiefly used for the plastic bags, food containers and other packings। और ये एथिलीन की रासायनिक क्रिया से गुजर कर बनाया गया एक मजबूत, हल्का, लचीला, बनावटी रेज़न होता है जिसे मुख्य तौर पर प्लास्टिक के बैग, खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए या पैकिंग की अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राकेश कहता है, हु डिस्कवर्ड इट, इसका खोज किसने की, आविष्कार किसने किया। राकेश अंकल, राकेश का चाचा कहता है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट, जे एक जर्मनी के साइंटिस्ट द्वारा, वैज्ञानिक द्वारा इसकी खोज की गई, जिसका नाम था हंस वन पचमन, राइट। सो he had completely by accident made polythene a baxi resides at the bottom of his test tube। तो उसने जो बनाया था, ये इसी तरह से बनाया था। कैसे, उसने पॉलीथीन जो कि उसकी परख नाली के तल में बैठा हुआ एक मोमी अवशेष था जो पूरे तौर से संयोगवश बनाया था, राइट। सो ही हैड लिटिल आइडिया ऑफ मटीरियल्स सिग्निफिकेंस, मटीरियल का, उसके जो पदार्थ हैं उसका उसे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। उसका जो मटेरियल है उसमें जो पदार्थ है उसके सिग्निफिकेंस के बारे में, उसके महत्व के बारे में उसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ही वॉज नॉट टू नो दैट द सब्सटेंस वाज एन
अर्ली फॉर्म ऑफ व्हाट वी नो यूज इन एवरीडे लाइफ। मीन उससे उस पदार्थ के महत्व का कम ही पता अनुमान था, उसे ये तो पता ही नहीं चला कि वह पदार्थ उस चीज़ का एक आरंभिक रूप था जिसे आज हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अर्केश कहता है, व्हाट अंकल वाई आर देयर सो मैनी पॉलीथीन बैग्स। परंतु चाचा जी इतने ज़्यादा जो बैग्स हैं, थैलियाँ हैं पॉलीथीन की, ये क्यों हैं, इतनी ज़्यादा क्यों हैं? और केश फादर, केश का पिता कहता है, माय सन आई विल टेल यू द रीज़न फॉर दिस। मैं आपको इसके कारण बताऊंगा। और रोहित राकेश कज़न, रोहित जो राकेश का कज़न है, अंकल आई आल्सो वांट टू नो दैम। चाचा जी मैं भी इसे जानना चाहता हूँ, इसका ज्ञान लेना चाहता हूँ। राकेश फादर, राकेश के चाचा, ओके डियर, ठीक है प्यारो, बट लिसन केयरफुली, परंतु ध्यान से सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। एंड आई एक्सपेक्ट दैट आफ्टर लिसनिंग टू मी, और मैं आशा करता हूँ कि मुझे सुनने के बाद यू किड्स विल स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, तो तुम बच्चे इन पॉलीथीन बैग्स को यूज करना, इस्तेमाल करना बंद कर दोगे। विच वी एल्डर्स हैव सो फार फेल्ड टू डू, जो हम बड़े हैं इसको करने में असफल रहे हैं। इन फैक्ट असल में यू हैव टू मेक ए प्रॉमिस नॉट टू यूज पॉलीथीन बैग्स, और असल में तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम पॉलीथीन बैग्स को, पॉलीथीन की थैलियों को कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। एंड आल्सो इनकरेज अदर किड्स इन योर स्कूल्स एंड नेबरहुड नॉट टू डू सो, और अपने स्कूल के बच्चों को और आपके जो पड़ोसी हैं उनको भी आप इनकरेज करोगे कि वो भी इसका इस्तेमाल ना करें, पॉलीथीन बैग्स की जो थैली हैं इनका इस्तेमाल ना करें। राकेश एंड रोहित, राकेश और रोहित कहते हैं, ऑल राइट वी प्रॉमिस, बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। पॉलीथीन बैग्स आर चीप एंड इजी टू कैरी। पॉलीथीन जो बैग हैं ये सामान को ले जाने में और लाने में ये सस्ते भी हैं और ले जाने में आने में भी ये बड़ा इजी रहते हैं। दे आर देयर फॉर वाइडली यूज्ड एज पैकिंग बैग्स, इसलिए इन थैलों को पैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट पीपल आल्सो फाइंड दैम ईजी टू डिस्पोज ऑफ आफ्टर यूज एंड दे आर वेरी लाइट एंड कैन बी इजली थ्रोन अवे। बहुत सारे लोग इसको डिस्पोज करने में, जूस इसका इस्तेमाल करने के बाद डिस्पोज करने में भी बड़ा आसान समझते हैं, क्योंकि ये हल्का होता है और आसानी से इससे निपटारा भी करवाया जा सकता है, इसको थ्रोन अवे किया जा सकता है, इसको फेंका जा सकता है कहीं भी। While they were rarely found during the 90s, 60s and 70s, अतः जबकि ये 1960 और 1970 तक वर्षों में ये बहुत ही कम मिलते थे, मीन इतने ज़्यादा नहीं थे, बड़े दुर्लभ रूप से मिलते थे, बड़े कम होते थे ये वाले पॉलीथीन बैग्स। देयर यूज हैज इंक्रीज्ड एट एन अलार्मिंग रेट, अब इनका जो दर है वो चुकाने वाली दर से बड़ा हुआ है। सिंस दे बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द 80s, जब से ये 1980 से ये ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स इन श्रीनगर, श्रीनगर में मीडिया रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये अनुमान लगाया गया कि 2 लाख जो पॉलीथीन थैलियाँ हैं वह हर रोज़ खरीदो फरोख्त के लिए, स्टोर करने के लिए, भंडार रखने के लिए, ट्रांसपोर्ट चीज़ों को ले जाने में, जैसे वेजिटेबल, सब्जी, मिल्क, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीज़ें, दूसरी जैसे दही,
मीट, स्वीट मिष्ठान चीज़ें, कन्फेक्शनरी, बेकरी आइटम्स एंड फ्रूट्स। मीन अन सभी को ले जाने में ये यूज़ की जाती हैं, इनको यूज़ किया जाता है। दैट इज़ बाई देयर आर सो मैनी पॉलीथीन बैग्स आउटसाइड। इसीलिए बहुत सारे पॉलीथीन की थैलियाँ जो हैं ये बाहर मिलती हैं। और रोहित बट अंकल, परंतु चाचा जी, आर पॉलीथीन बैग्स नॉट बायोडिग्रेडेबल। चाचा जी, क्या पॉलीथीन जो थैलियाँ हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल मीन होता है जो चीज़ सड़ जाए, गल जाए और फिर इस मिट्टी में मिल जाए तो वो होती है बायोडिग्रेडेबल। अर्केश फादर, केश का पिता कहता है, अर्केश का पिता कहता है क्या? अर्केश फादर, नो माई चाइल्ड, नहीं मेरे बच्चे, दे आर नॉन डिग्रेडेबल, जे नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मीन जे सड़ती गलती नहीं है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, दे डू नॉट डिके ऑन देयर ओन, जे स्वयं डिके नहीं होती हैं, मीन सड़ती गलती नहीं है, इनका अंत नहीं होता है। वी कैन नॉट इवन वर्न दैम, हम इनको जला भी नहीं सकते। एज द बर्निंग वुड काज इमेनस एयर पोल्यूशन, क्योंकि जलाने से बहुत ज़्यादा इससे बाजू का प्रदूषण हो जाएगा। और रोहित आगे कहता है, अंकल व्हाट आर इट इज हार्मफुल इफेक्ट्स, चाचा जी इसके जो बहुत बड़े नुकसान हैं वो क्या हैं? मीन पॉलीथीन हैव मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स, पॉलीथीन के बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हैं। राकेश का पिता कहता है कि पॉलीथीन के बहुत सारे हानिकारक प्रभाव होते हैं। इट इज़ द काज ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया, कॉलरा एटसेट्रा, ये मलेरिया, कॉलरा जैसी, हैजे जैसी बीमारियों का कारण बनता है। इट आल्सो इंक्रीजेज द इनफर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये मिट्टी में भी इनफर्टाइलिटी को बढ़ाता है, ये मिट्टी की इनफर्टाइलिटी को बढ़ाता है। मीन वहाँ पे इतनी जो उपज है होनी चाहिए वो नहीं होती, इसकी वजह से धरती में उपज भी कम हो जाती है, बिसाइड्स, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, इट प्लेज ए मेजर रोल इन द ब्लॉकेज ऑफ वाटर सिस्टम लाइक सीवरेज एंड वाटर पाइप्स। अतः इसके अतिरिक्त ये जो मल ले जाने वाली जो हमारी सीवरेज है उसको जो अवरुद्ध करता है, मीन रोकता है और उसमें रुकावट डालता है, और जो पाइपें होती हैं पानी निकालने के लिए, ड्रेनेज, उसको भी जे अवरुद्ध करता है, उसमें भी जे रुकावट डालता है। काजिंग फ्लड्स ड्यूरिंग मॉडरेट्स आर हैवी रेनफॉल, जे थोड़ी वर्षा पर या ज़्यादा वर्षा होने पर जे इसका कारण भी बनता है, बाढ़ों का कारण बनता है। एज वी कैन इजली सी दैट रिवर्स, लेक्स एंड स्मॉल स्ट्रीम्स हैव बिकमिंग डंपिंग साइड्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स, जैसा हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि नदियाँ, ये अपने लेक्स, झीलें और जो स्मॉल जो स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी जो जलसरे हैं, ये पॉलीथीन थैलियों का एक दृश्य डंप साइट्स बन गए हैं। मीन ये जहाँ आप देखें तो इनके इर्द गिर्द बहुत सारे आपको डंप लगे मिलेंगे, इनके ढेर से मिलेंगे लिफाफों के। इट हैज़ बिकम द काज ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एंड वाटर एंड अंडर वाटर। मीन इनसे बहुत सारे जो पशु और पौधे हैं जो पानी में रहते हैं, जीव, ये उनके लिए बहुत सारी समस्या का कारण बन गए हैं। पॉलीथीन पोल्यूशन हैज़ वाइड स्प्रेड एंड मेरिड इफेक्ट्स,
मीन पॉलीथीन पोल्यूशन जो है ये वाइड स्प्रेड हुआ है और इसके असंख्य मेरिट अफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, मीन इसके इकोसिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा जो प्रभाव हैं, असंख्य इसके प्रभाव हैं, राइट। फिर आगे आता है हमारा पॉलीथीन पोल्यूशन थ्रू बायोमैग्निफिकेशन इंटर द फूड चेन एंड इंक्रीजेस along the tropic level, मीन पॉलीथीन प्रदूषण जीवाणुओं के तंतुओं में जहरीले रसायनों जैसे पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के माध्यम से भोजन श्रृंखला में प्रवेश करता है और इकोसिस्टम के भिन्न भिन्न स्तरों में से प्रत्येक में बढ़ता ही जाता है, राइट। फिर आगे आता है पॉलीथीन debris can transport organic pollutants in the seas and the oceans, मीन पॉलीथीन का जो मलबा होता है, डेब्रिस होता है मलबा से, पॉलीथीन का जो मलबा है कैन ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है क्या चीज़, ऑर्गेनिक जैविक पोल्यूटेंट्स मीन प्रदूषक इन द सी एंड ओशंस, मीन पॉलीथीन का जो मलबा है वो जैविक प्रदूषक को समुद्रों में और सागरों में ले जा सकता है। मैनी मिराइन ऑर्गेनिक लाइक्स, क्या इसको बोलें आगे, ब्राइजोजोन्स बार्नकल्स माल्कस, मीन हमारे ये आर्गन हैं, ये जीव ऑर्गेनिजम्स जो समुद्री जीव हैं जिनका नाम है ये ब्रायोजोन्स वर्नकल्स और इसको कहें पॉलीचीट्स क्रेब्स एंड इसको माल्सक, ये जो सारे समुद्री जीव हैं समुद्र में रहते हैं सागरों में रहते हैं, इनहेबिट ऑन प्लास्टिक, ये सब जो जीव हैं ये प्लास्टिक पर अपना जीवन जो है ये यापन करते हैं, एंड आर ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद द ओशन करंट्स टू न्यू साइट्स, और जब ओशन में करंट्स चलते हैं बीच उसके बहाव चलता है पानी का, तो इसके करंट्स जो हैं इसको किसी दूसरी जगह पर ले जाते हैं, इनको दूसरी जगह पर ले जाते हैं, वेयर दे एक्ट एज अ लाइन, जहाँ जे बाहरी जो है स्पीसीज बन जाते हैं, अपसेटिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द साइट, और वहाँ की जो स्थिति है इकोलॉजिकल वहाँ का जो बैलेंस है संतुलन है उसको जे बिगाड़ देते हैं। पॉलीथीन है क्या, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पॉलीथीन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इज सस्पेक्टेड ह्यूमन कार्निनोजन एंड कैंसर काजिंग एजेंट, मीन जे कार्निनोजन और कैंसर का कारण भी बन जाता है, क्योंकि ये पॉलीथीन जो है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और इस पर ये दिया किया जाता है कि ये ह्यूमन के लिए कैंसर का कारण बनता है। इन स्टडीज विद माइस, मीन चूहों पर जो अध्ययन किया गया, पॉलीथीन हैज़ बीन लिंक्ड टू कैंसर ऑफ द कोलन, तो पॉलीथीन को जे कोलन का मीन जो आंत होती है आंतों का कैंसर के साथ इसको जोड़ा गया कि इसके साथ जो है आंतों का कैंसर हो जाता है। When these bags come in direct contact with food, जब ये जो थैलियाँ हैं ये सीधे खाने के संपर्क में आती हैं, एज इन पैकेज, जब इनमें पैकिंग की जाती है, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं कुछ खाना पैक करवा के प्लास्टिक थैलियों में लाते हैं, सब्जी वगैरह लगाते हैं बनी हुई, तो केमिकल्स विद इन द बैग्स, जो इस बैग के अंदर केमिकल्स होते हैं, कैन लीच आउट, वो इसमें मिल जाते हैं, इनटू द फूड, वो उस खाने में मिल जाते हैं, एंड कंटामिनेट इट, और इसे प्रदूषण कर देते हैं और इसे
प्रदूषित कर देते हैं। व्हेन बर्न्ड, जब इन्हें जलाया जाता है, दे रिलीज कैंसर काजिंग गैसेस, जब इन लिफाफों को, इन बैग्स को, इन थैलियों को, पॉलीथीन की थैलियों को अगर जलाया जाता है तो ये कैंसर जैसी जो बनाने वाली गैसों को ये छोड़ते हैं, पैदा करते हैं। पॉलीथीन कैन आल्सो काज एड्स एंड थ्रोम्बोसिस, पॉलीथीन एड्स का कारण भी बनता है और इससे नसों में खून भी जमने का, क्लॉटिंग होने का ये भय बना रहता है। रोहित आगे कहता है, अंकल हाउ डज पॉलीथीन अफेक्ट द सॉइल, पॉलीथीन जो है ये धरती पर किस तरह से असर डालता है, इसका क्या प्रभाव होता है धरती पर। तो राकेश के फादर कहते हैं, राकेश फादर, राकेश के पिता कहते हैं, माय डियर, मेरे प्यारे, आफ्टर रिमेनिंग इन द सॉइल, जब जे मिट्टी में रहता है, धरती में रहता है, इट डैमेजेस द इकोसिस्टम ऑफ सॉइल, तो ये सॉइल के इकोसिस्टम को भी खराब करता है, डैमेज करता है, हानि पहुंचाता है। बाय रिटार्डिंग इट इज कैरिंग कैपेसिटी, इसकी जो उपज देने की शक्ति होती है उसको ये कम करा देता है, कैपेसिटी इसकी जो होती है तो उसको कम कर देता है। बिसाइड्स, इसके अलावा पॉलीथीन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन प्रीमेबिलिटी, और इसके अलावा इसकी जो पॉलीथीन की जो प्रॉपर्टी है वो प्रीमेंटिएबल भी है। सो इट कट्स ऑफ रिस्पायरेशन ऑफ सॉइल, इसलिए जो सॉइल जो मिट्टी है जिसके ऊपर ये लिफाफा पड़ा होता है उस मिट्टी से वहाँ से उसको सांस भी नहीं लेने देती, उसकी सांस को रोकती है लेने में। विच इन टर्न नॉट ओनली अफेक्ट्स प्लांट, जिसके बदले में जे मीन सिर्फ प्लांट को ही अफेक्ट नहीं करती है, उसके पौधों को ही अफेक्ट नहीं करती है जीवन को, बट आल्सो अदर क्रिएचर्स लिविंग इन द सॉइल, उस धरती में जो जीव रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो भी रहते हैं, जीव जीवाणु रहते हैं, उन सभी की लाइफ पे जे असर डालती है। अर्केश कहता है, पापा डज इट अफेक्ट एनिमल्स आल्सो, पापा जी क्या जे पशुओं पर भी इसका प्रभाव होता है। अर्केश फादर, अर्केश का पिता कहता है, जस माई सन, हाँ मेरे बेटे, these polythene bags that you see on the roads are often eaten by certain animals, they can cause their death। आप ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं जो रोड पर घूम रहे आवारा पशु होते हैं, ये इनको खा लेते हैं और उनकी मौत का उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। मीन दीज पॉलीथीन बैग्स दैट यू सी ऑन द रोड, ये पॉलीथीन थैलियाँ जो आप सड़कों के किनारे देखते हो, आर ऑफन, ये अक्सर ईटन बाय सर्टेन एनिमल्स, ये आवारा पशुओं द्वारा खाई जाती हैं, विच कैन काज देयर डेथ, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, ये न्यूज़पेपर रिपोर्टेड कपल ऑफ ईयर्स बैक, मैंने एक न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट पढ़ी थी बहुत साल पहले, दैट around 40 kg of polythene bags were recovered by veterinary surgeon in Rajasthan from the stomach of a dead cow। मीन राजस्थान में ही सिर्फ एक स्टेट में, राजस्थान की स्टेट में जो वेटनरी के सर्जन डॉक्टर थे, उन्होंने मरी हुई गांव के स्टोमक से, उनके मैदे से ये 40 किलो पॉलीथीन बैग्स निकाले थे। आल्सो इट इज एस्टिमेटेड, ये भी अनुमान लगाया जाता है, दैट अबाउट 1 बिलियन मरीन एनिमल्स डाई ईच ईयर, और ये भी अनुमान लगाया गया है कि 1 बिलियन जो जीव प्राणी जो हैं समुद्र में, समुद्री, वो भी इससे मरते हैं ईच ईयर, हर वर्ष 1 बिलियन जो समुद्री जीव हैं वो भी इससे मरते हैं, ड्यू टू द पॉलीथीन पोल्यूशन, पॉलीथीन के प्रदूषण की वजह से। अर्केश कहता है, वाई डजंट द गवर्नमेंट बैन इट इज यूज, मीन गवर्नमेंट इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते,
Rakesh father. The government of several countries have already banned its use. मीन बहुत सारे देशों ने पहले ही इस पर पाबंदी लगा दी है. इन फैक्ट असल में द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो मेड अ लॉ बाय SRO 182 dated 18/6/2008 by which its use has been banned with the territorial limits of the state. मेन असल में जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट ने भी एक कानून बनाया जो SRO 182 में और 18/6/2008 को पारित किया गया था, और कि अपनी स्टेट की, अपनी रियासत की जो टेरिटोरियल लिमिट्स हैं उनमें इन पर पाबंदी लगाएगी. बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल आल्सो टू कंप्लीटली अवॉइड इट्स यूज. परंतु जे हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह पूरी तरह से इसको बंद करें, इसका यूज ना करें, सो दैट वी कैन सेव अवर सेल्व्स एंड अवर पोस्टरिटी फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द पॉलीथीन. और हम अपना जो फ्यूचर जनरेशन है उसको इसके हार्मफुल पॉलीथीन के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं, जो विनाशकारी इसके जो असर हैं या हानिकारक इसके जो असर हैं, उनसे अपनी फ्यूचर जो जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, बचा सकें. तो दैट्स फ्रॉम दिस लेसन. आगे ग्लोसरी में आता है जो वर्ड मीनिंग है, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, ठीक है, अपनी किताब से, और इनको याद कर सकते हो. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन. थैंक यू. ओके एंड हैव अ गुड डे.